हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो आपका संगम डायनेस्टी थी उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करा था, राइट? एंड लेट मी जस्ट ओपन माय पेन। यस, सो so in this lecture we'll be primarily discussing about the Pallavas and the Chalukyas. ठीक है, अगेन साउथ इंडिया का है ये। एंड देन विल बी मेनली जो डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेन लाइन चोलास। ठीक है, इनके अलावा देयर विल बी फ्यू मतलब छोटी छोटी डायनेस्टीज होंगी जिसके अंदर आपका एक तो राष्ट्रकूटा है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, प्रतिहारा गुर्जर डायनेस्टी ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट का है, गुजरात का। और आपका जो सेंट्रल में आता है दैट इज योर पाला डायनेस्टी। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड विद दिस, विद लेक्चर 10 विल बी क्लोजिंग आर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट जो पार्ट है आपका एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री ये खत्म हो जाएगा। एंड फ्रॉम लेक्चर 11 ऑनवर्ड्स विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट योर मिडिवल हिस्ट्री, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम इन इंडिया से स्टार्ट करेंगे। एंड विल स्टार्ट विथ MBQ, मोहम्मद बिन कासिम से आपका कैसे इस्लाम इंडिया के अंदर आया, एंड हाउ वी डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, सो लास्ट लेक्चर के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट द पुष्यपति डायनेस्टी, है ना? वी स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट हर्षवर्धन, है ना? तो उसके बेसिस पे इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पल्लवास एंड द चालुक्यास, एंड देन द relevant topics, and then we'll be closing our ancient history before we start medieval history from the lecture onwards। ठीक है, so start कर लेते हैं now। पल्लवास एंड चालुक्यास का जो अगर आप देखो, ग्राफ मैंने पॉलिटिकल लिया है, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि एरिया कहाँ से बाइफर्केटेड था। ठीक है, सो दो रिवर है मेन, कावेरी रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के जो नॉर्थ में था वहां पे आपका पल्लवा डायनेस्टी थी, राइट? एंड जो चालुक्य डायनेस्टी थी दैट इज इन द साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर एंड नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर। ठीक है, अब जो सारा मसला था इन दोनों के बीच में, ये मसला था आपका रायचूर दोआब। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, रायचूर दोआब। ठीक है, बेसिकली इसको तुंगभद्रा दोआब भी कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है बीच में, तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए ही इन दोनों के बीच में आपका मारा मारी, हाथापाई या दंगा फसाद कह सकते हो, यही हुआ था। ठीक है, सो ये आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है। अब इसके नीचे साउथ ऑफ कावेरी रिवर यू हैव अनदर किंगडम कह लो या एक एरिया कह लो, विच वाज वेंगी, VENGIA, जिसको मॉडर्न नाम में अमरावती भी कहते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे अमरावती तुम को रिलेट कर सकते हो आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So by the end of 6th century AD, two important dynasty emerged: Chalukyas of Badami. Badami basically capital है Chalukya dynasty का, and Pallavas of Kanchi. Kanchi is the capital of Pallavas. ठीक है, from the beginning both started to fight with each other on the controlling of very fertile land which was your Tungbhadra Doab। ठीक है, जिसको रायचूर दोआब भी कहते हैं, राइट? Initially the Chalukya ruler Pulashkin defeated the Pallava ruler Mahendra Varman and captured the area of Vengi। ठीक है, वेंगी आपका अमरावती। ठीक है, after capturing Vengi, it was handed over to Vishnuvardhan, who later founded the eastern branch of Chalukyas। ठीक है, महेंद्र वर्मन, ठीक है, जो पल्लवा के रूलर थे, उनका जो बेटा है नरसिम्हा वर्मन, उसने फिर रिवेंज लिया। एंड जो टेरिटरी गई थी चालुक्य रूलर ने जो टेरिटरी जीती थी, विच वाज इवेंचुअली हैंडेड ओवर, मतलब जो वेंगी का एरिया जीता था जिसको बाद में उसने विष्णुवर्धन को दिया था, उन सबसे रिवेंज लेके वो सारी एरिया उसने वापस कब्जे में करी थी। यही कहानी है। ठीक है, सो महेंद्र वर्मन पल्लवा का रूलर जो था, उसका जो बेटा आया नरसिम्हा वर्मन, ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज एंड कैप्चर द फर्टाइल एरिया एंड इवेंचुअली अटैक्ड चालुक्य कैपिटल बदामी एंड डिफीटेड पुलाश्किन सेकंड। ठीक है, he also captured the Chalukya capital, and to celebrate this victory he took the title of Vataki Pondi। वटाकी पौंडी। ठीक है, गूगल करना वटाकी पौंडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बोथ द डायनेस्टी चालुक्यास एंड पल्लवास, ठीक है, बोथ द डायनेस्टीज आर नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द टेंपल आर्ट इन द साउथ इंडिया। ये एक यूएसपी है, इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि भाई दोनों ही डायनेस्टी ने, इवन व्हेन दे हैव द डिफरेंसेस एंड द फाइट बिटवीन देम फॉर द रायचूर दोआब, तब भी दे कंट्रीब्यूटेड वेल टुवर्ड्स द टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो फंडा है वो हमने आर्ट एंड कल्चर के अंदर अच्छे से पढ़ा था, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है ना, सो Pallava started the rock cut architecture which later transformed into the Dravidian form of architecture। ठीक है, हमने जब पढ़ा था तो दो टाइप के ही आर्किटेक्चर थे इंडिया के अंदर। नॉर्थ के अंदर आपका
नॉर्दर्न आर्किटेक्चर था, नॉर्दर्न आर्किटेक्चर स्टाइल, और साउथ में यू हैव द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जो फाउंडेशन था आपका द्रविड़ आर्किटेक्चर का, वो स्टार्ट करा था पल्लवास ने, ठीक है। चालुक्याज ने स्टार्ट करा था वसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, जो कि एक फ्यूजन है नॉर्थ प्लस साउथ टेम्पल आर्किटेक्चर का, ठीक है। सो पल्लवा स्टार्टेड द रॉक कट आर्किटेक्चर एंड चालुक्य स्टार्टेड द वसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्ट, ठीक है। नाउ आफ्टर द डिमाइस ऑफ, अब ये पुष्यवती डायनेस्टी जो आपका हर्षवर्धन वाला एरिया था, है ना, हर्षवर्धन के बारे में हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। सो आफ्टर द डिमाइस ऑफ पुष्यवती डायनेस्टी एंड डिफीट ऑफ पुलाश्किन टू, जिसको आपके नरसिम्हा वर्मन ने हराया था, अ वैक्यूम वाज क्रिएटेड इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया। तो उस बेसिस पे आपके सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तीन डायनेस्टीज इमर्ज हुई। यू हैव पाला डायनेस्टी ऑफ द ईस्ट, ठीक है, प्रतिहारा गुर्जर डायनेस्टी ऑफ द वेस्ट एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। पाला डायनेस्टी ऑफ ईस्ट जो थी वो आपकी बेसिकली फाउंडर जो था दैट वाज गोपाला, ठीक है। अब गोपाला के बारे में मतलब गोपाला तो फाउंडर थे, बट इनके डायनेस्टी के सबसे जो मेन रूलर थे दैट वाज योर धर्मपाल, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज धर्मपाल। इन्होंने क्या करा, नालंदा यूनिवर्सिटी के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए ही असाइन 200 विलेजेस, सो ही ग्रांटेड 200 विलेजेस टू द नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर इट्स मेंटेनेंस, ठीक है। इसके अलावा धर्मपाल जो थे उनके अलग अलग जगहों पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन से रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटीज बननी थी, सब में उन्होंने मल्टीपल जो यूनिवर्सिटीज थी उनको फाउंड करा, ठीक है। सो धर्मपाल वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला, ओडंतपुरा एंड सोमारूपा, ठीक है। इसके अलावा पाला रूलर्स में, पाला रूलर्स वर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, एंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिएचर पेंटिंग की जो शुरुआत थी, जो मतलब फर्स्ट पायनियर थे वो आपके पाला डायनेस्टी वाले ही थे, ठीक है। नाउ द सेकंड डायनेस्टी जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की थी वो तो प्रतिहारा गुर्जर डायनेस्टी, ठीक है। सो इनिशियल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नागाभट्टा, NAGABHATTA, ठीक है। इट इज सेड दैट ही, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो फर्स्ट अरब इन्वेडर था उसको हरा के उसको रिपील करा था, सो दैट ही कैन नॉट कम एंड इन्वेड जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ही वॉज बिलीव टू बी द फर्स्ट रूलर जिसने फर्स्ट अरब इन्वेडर को रोका था फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, ठीक है। सो इट इज सेड दैट ही रिपील्ड, REPEALED, रिपील्ड द फर्स्ट अरब इन्वेडर फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, ठीक है। अब इनका जो था प्रतिहारा गुर्जर डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो था मिहिर भोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिहिर भोज। मिहिर भोज was also a devotee of Lord Vishnu and he took the title of Adivara, Adivaraha, ठीक है। He started the construction of Gurjar style temple in the west, मतलब इसने स्टार्ट करा, फाउंडेशन रखी, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द गुर्जर क्रिएटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी, ठीक है। इनके टाइम पे ये कहा जाता है कि गुर्जर के पास जो कैवलरी थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, ठीक है। तीसरी जो डायनेसिटी थी आफ्टर प्रतिहारा गुर्जर डायनेसिटी ऑफ द वेस्ट दैट वाज योर्स राष्ट्रकूट डायनेसिटी ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब देखो ये आपका दोबारा हम मैप में ये समझेंगे कि कौन कौन सी थी। तो मेन लाइन चोला तो आपका एक्सट्रीम साउथ हो गया, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट जो हम ये कह रहे हैं वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, सो पाला आपके ईस्टर्न के थे, ठीक है। द कलर मतलब जो रेड बाउंड्री बनाई है वो पाला की है, ठीक है। ब्लू में आपका राष्ट्रकूटा डायनेसिटी आप देख सकते हो, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और प्रतिहारा गुर्जर डायनेसिटी आपका पूरा वेस्ट है, ठीक है, गुजरात और उसके बियॉन्ड का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। तो इन तीन डायनेसिटीज के बीच में जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट था दैट वाज योर कन्नौज, जो सेंट्रल इंडिया में आता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली लाइक अमंग दीज थ्री, प्रतिहारा डायनेसिटी के पास ही प्रतिहारा वाज विक्टोरियस इन ऑक्यूपाइंग द सिटी ऑफ कन्नौज, ठीक है। तो ये कन्नौज वाला एरिया प्रतिहारा के पास ही था, ठीक है। तो ये मैप के थ्रू एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए कि कितने एरिया में और कौन कौन से एरिया में ये तीनों डायनेसिटीज बाइफरकेटेड या एक्सपैंडेड थी, ठीक है। नाउ we'll talk about Rashtrakuta dynasty. So, who was the founder of Rashtrakuta dynasty? It was Danti Durg. ठीक है. The second ruler of this dynasty was Krishna first, and he was the famous person who created the very famous Kailashnath temple of Ellora caves. ठीक है. ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर कवर्ड है, चेक करो जाके प्लेलिस्ट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में हमने उसमें डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है। सो द सेकंड रूलर कृष्णा फर्स्ट, ही इवेंचुअली क्रिएटेड द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा, ठीक है। बेसिकली कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट्स अ मोनोलिथिक टेम्पल। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सिंगल रॉक को मतलब जोड़ जाड़ के नहीं बनाया, सिंगल रॉक से कट आउट करके पूरा का पूरा टेम्पल बनाया, सो इट्स अ मोनोलिथिक टेम्पल, ठीक है। अब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं आपके अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष कैसे, क्योंकि इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को प्रमोट करा था,
ठीक है. He patronized the Kannada language and he wrote the first poem in Kannada language which was Kaviraj Mark, Kavaraj Mark, ठीक है ना, Kaviraj Mark. So this was all about your primary Pallavas and Chalukyas, and उसके अलावा Pala dynasty और Pratyahara Gujar dynasties and your Rashtrakuta dynasty, ठीक है. Now the very main topic which is the mainline Chola empires, ठीक है. So basically Chola empires क्या थे, आपके जो पल्लवास थे उनके दरबारी थे, दरबारी को फ्यूडेटरीज बोलते हैं, ठीक है. तो वहां से आपके जो फाउंडर थे चोला डायनेसिटी के, विजयल्या, विजयल्या. So by the end of 19th century AD, Vijayalaya took power from the Pallavas and established the mainline Chola dynasty in साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है. साउथ साउथ का मतलब होता है साउथ ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है, कंफ्यूज मत होना. And established the mainland Chola dynasty in south. Chola territory was further expanded by the succeeding rulers Parantaka and Aditya, ठीक है. अब चोला डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो है राजा चोला और उसका बेटा राजेंद्र चोला, ठीक है. सो राजा चोला डिफीटेड द चेराज एट द त्रिमंद्रम एंड पांड्याज एट द मदुरई. सो जो तीन मेन डायनेसिटी थी, चोलाज, पांड्याज एंड चेरा, उन सब में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल निकला या ब्रेवेस्ट निकला, दैट वाज योर चोला डायनेसिटी ओनली, बिकॉज त्रिवेंद्रम के अंदर उन्होंने चेराज को हराया और मदुरई विच इज योर मॉडर्न चेन्नई, उधर उन्होंने पांड्यास को हराया, ठीक है. सो राजा चोला एंड राजेंद्र चोला ऑल्सो, he also annexed the northern part, he मतलब जो बेटा है, मतलब जो फादर है, सॉरी, राजा चोला, he also annexed the northern part of the Sri Lanka and considerable part of the Cheras and Pandyas, ठीक है. Later on in 1080 राजा चोला led the foundation of Lord Shiva बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, ठीक है. प्रीलिम्स में आ सकता है, पर बृहदेश्वर टेम्पल का जो फाउंडेशन है वो किसने स्टार्ट करा था, सो इट वाज द राजा चोला ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है. कहाँ स्टैब्लिश है, तंजौर में, ठीक है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आर्किटेक्चर वंडर्स ऑफ इंडिया, ठीक है. अब इसके बाद जो रूलर आया राजा चोला के बाद, उसका बेटा राजेंद्र चोला वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर एंड ही कंप्लीटली अनेक्स द चेरास, पांड्याज एंड श्रीलंका. तो फादर ने तो सिर्फ चेरास, पांड्याज और श्रीलंका का छोटा छोटा एरिया ही ऑक्यूपाई करा था, बट राजेंद्र चोला ने क्या करा, आके सारी की सारी जो भी एरियाज थी वो सब अपने अंडर ले ली, अंडर चोला डायनेस्टी ओनली, ठीक है. He marched towards the Gangetic Plains in the north and defeated the Mahipal of Gangetic Plains, ठीक है. And he was the very first ruler जो eventually south से north की तरफ कूच करके he also fought against the Mahipal of Gangetic Plains, ठीक है. To celebrate this victory, like victory of defeating the Mahipal of Gangetic Plains, to celebrate this victory, he created a city on the banks of Kaveri River known as Gangaikond Cholapuram. Gangaikond Cholapuram, ठीक है. तो ये उन्होंने तब स्टैब्लिश करी, कहाँ पे स्टैब्लिश करी, ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर. व्हाई, बिकॉज व्हेन ही डिफीटेड द महिपाल ऑफ गंगेटिक प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है. Perhaps Rajendra I was the first ruler who crossed Bay of Bengal and invaded the cities of Srivijay of Malaya Peninsula. Malaya Peninsula आपका मॉडर्न मलेशिया आता है. So he was the first ruler जिसने अपनी लैंड छोड़ के he eventually moved from the Indian subcontinents, crossed Bay of Bengal and eventually invaded the Srivijay city of Malaya Peninsula which is in Malaysia, ठीक है. So eventually after this invasion, culture exchange between Indian and Malaya Peninsula started, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चोलास और कैसे क्या उनका छोटा सा वॉर हुआ और कौन से दो फेमस रूलर्स थे, ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस बाय द चोलास, ठीक है. परहैप्स चोलास वर द फर्स्ट रूलर हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि भाई एक पावर कहीं भी एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, एंड द मोर द बाइफिकेशन ऑफ पावर द मोर शैल बी द मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं उसके काम में उतनी ज्यादा आसानी होनी चाहिए, ठीक है. सो दे वर द फर्स्ट रूलर हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट. दे क्रिएटेड मैनी सब डिविजन इन देयर एरियाज एंड ऑफिसेस वर अपॉइंटेड विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी एंड पावर, ठीक है. तो अगेन सेम फंडा जैसे हम आज के टाइम पे भी देखते हैं कि सबसे ऊपर आप देखोगे कि भाई यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका विलेजेस हो गया. तो यू हैव मल्टीपल बाइफिकेशंस, राइट, ऐसे लेयरिंग होती है पूरी, सो दैट द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इक्वली डिवाइडेड एंड जो आपका वर्क है वो और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हो पाए, राइट. सो सब डिविजन्स जो बनाए थे चोला डायनेस्टी ने, उसके बारे में थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं. तो वेरी फर्स्ट वाज चोला मंडलम. तो पूरा का पूरा चोला चोला टेरिटरीज को
सब डिवीजन में अगर बाइफिकेट करा है तो पूरी की पूरी चोला डाइवर्स टेरिटरी को अगर आप ओवरव्यू कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज चोलामंडलम, ठीक है। चोलामंडलम के नीचे आता है आपका सिर्फ मंडलम, दैट इज योर प्रोविंस, कि अगर आप किसी प्रोविंस को पूरा देख रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, सो दैट कम्स अंडर योर मंडलम, ठीक है। ब्लॉक आता है आपका वलांदू, वलानाडु, ठीक है। वलानाडु ब्लॉक। नाडु मीन्स नाडु स्टैंड्स फॉर योर टाउन और बिग विलेज, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बोलते हैं ना तमिलनाडु, सो बेसिकली तमिल इज अ लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम योर संगम लिटरेचर, है ना। तो संगम लिटरेचर से तमिल लैंग्वेज डिराइव हुई, और तमिलनाडु का मतलब होता है कि तमिल स्पीकिंग टाउन, ठीक है, और बिग विलेज। और कोट्टम जो सबसे छोटी सब डिविजनल बाइफिकेशन है, कोट्टम इट इज नोन एज योर स्मॉल विलेज, ठीक है। मतलब बाइफिकेशन है, सो दैट द ट्रेडिशनल वर्ड एंड इट्स मीनिंग, ठीक है। इसके अलावा चोला रूरल ऑल्सो एक्टेड एज बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर बाय दे प्रोवाइडेड लोन टू पीपल एंड चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न बैंक्स करती हैं उसी को आपको अडेप्ट करते हुए चोला एम्पायर ने भी द एक्ट ऑफ बैंकिंग स्टार्ट करा था, सो दैट दे कैन प्रोवाइड लोन्स टू द पीपल एंड इन रिटर्न दे कैन अर्न द इंटरेस्ट, ठीक है। Cholas were one of the finest temple builders of that time. ठीक है, temple was not just a place of worship, but it was also center of education and area of market activity. तो आज के टाइम पे हम मॉडर्न, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो आप देख सकते हो कि यू माइट फाउंड गुरुकुल्स नियर बाय, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है मंदिरों के आसपास, कि भाई किसी को फूल बेचने हैं, किसी को धूप बत्ती बेचनी है, किसी को फ्लावर्स बेचने हैं, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है मंदिर के आसपास। सो ये जो फंडा था, ये जो फंक्शनरीज थी, ये आपके चोला डायनेस्टी के टाइम पे ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। Perhaps they were the first ruler to emphasize the rainwater harvesting system. Moreover, they also wrote inscription regarding the water conservation, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंशियंट टाइम के अंदर ही हमारा जो कॉन्सेप्ट था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो आ चुका था, एंड इट वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय द चोला डेंसिटी। बट आज के टाइम पे भी, विद इवन आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वी आर नॉट एबल टू safely conserve the water that we are getting, because eventually the water scarcity will happen in Indian subcontinents as our underwater water levels are declining. So इसमें हम देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम पे जो फंक्शनरीज थी और जो विजन था वो कितना ज्यादा ब्रॉड और फार साइटेड था, एंड वी कैन ऑलवेज टेक इंस्पिरेशंस, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर लेक्चर 10, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 11 विल स्टार्ट फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री एंड विल स्टार्ट विद द इस्लाम इन्वेजन इन इंडिया, ठीक है। So this is all for today. I hope you found this video informative, and apologies for the delay. There was some technical issues from YouTube and from our end, so we got mixed up. But yes, I hope from this lecture onwards you'll be getting all the lectures, all the pending lectures on time, so that your civil services 2024 examination preparation can be concluded on time, right? So this is all for today. I hope you found this video informative. Please like, share, and subscribe if you like the content. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.